जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसमें लूना नाम की एक छोटी चुड़ैल रहती थी। लूना दूसरी चुड़ैलों से बिल्कुल अलग थी। जहाँ बाकी चुड़ैलें लोगों को डराने और काले जादू करने में विश्वास रखती थी, वहीं लूना घायल जानवरों की मदद करती, जादुई फूल उगाती और ऐसे रंग बिरंगे औषधीय पे पोषण बनाती जो बीमारियों और दुख को दूर कर देते थे। दूसरी चुड़ैलें उसका मजाक उड़ाती थीं। एक चुड़ैल से लोग डरें, तभी वह असली चुड़ैल कहलाती है, वे कहती थी। लेकिन लूना सिर्फ मुस्कुरा देती और अपना अच्छा काम करती रहती। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब वह अपनी दादी के पुराने अटारी अटक की सफाई कर रही थी, उसे चांदी जैसे चमकते रहस्यमय निशानों से सजा एक प्राचीन संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, संदूक अपने आप खुल गया। अंदर एक काली जादुई किताब रखी थी, जिसके कवर पर चांदी का चमकता हुआ चांद बना हुआ था। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी अध्याय पर जाकर रुक गए। उस पर चमकते हरे अक्षरों में लिखा था, आधी रात के बाद इस मंत्र को कभी मत पढ़ना, ये शैडो किंग को जगा देगा। लूना ने चेतावनी पढ़ी और धीरे से बोली, आखिर इसमें ऐसा क्या है? उसने मन ही मन तय किया कि वह कभी यह मंत्र नहीं पढ़ेगी। लेकिन जिज्ञासा बहुत शक्तिशाली होती है। उस रात तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और बादल जोर जोर से गरजने लगे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंची, जादुई किताब पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। टन टन टन, घड़ी ने 12 बजाए। अचानक किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। एक रहस्यमय आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, मंत्र पढ़ो। लूना ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही नहीं हुई। अनजाने में उसने मंत्र पढ़ दिया। जैसे ही आखिरी शब्द उसके मुंह से निकला, झोपड़ी की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। हवा तक चलनी बंद हो गई। फिर अचानक धरती जोर जोर से कांपने लगी। जंगल की जमीन फट गई और उसमें से काले धुएं का एक विशालकाय राक्षस बाहर निकला। उसकी लाल चमकती आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गरजा, मैं हूँ मोरवाक, शैडो किंग। 500 वर्षों से मैं इस जंगल के नीचे कैद था, अब मैं आज़ाद हूँ। जहाँ जहाँ उसकी नज़र पड़ती, वहाँ पेड़ सूख जाते, फूल मुरझा जाते, नदियों का पानी काला पड़ जाता और जानवर डरकर भागने लगते। लूना को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रो पड़ी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसे अपनी दादी की बात याद आई, यदि कभी अंधकार दुनिया पर छा जाए, तो क्रिस्टल पर्वत पर छिपा प्रकाश क्रिस्टल ही उसे रोक सकता है। लूना तुरंत अपनी झाड़ू पर बैठी और क्रिस्टल पर्वत की ओर उड़ चली। रास्ता आसान नहीं था। सबसे पहले उसे विशाल पत्थर के ट्रोल मिले, जो किसी को आगे नहीं जाने देते थे। फिर एक बुद्धिमान उल्लू ने उससे कठिन पहेली पूछी। उसके बाद उसे विशाल चमकती मकड़ियों से भरी गुफा से होकर गुजरना पड़ा। आखिरकार वह क्रिस्टल मंदिर पहुंची। मंदिर के बीचों बीच हवा में एक नीला चमकता हुआ प्रकाश क्रिस्टल तैर रहा था। जैसे ही लूना उसे लेने आगे बढ़ी, एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, इस क्रिस्टल को वही छू सकता है जिसके दिल में नफरत न हो। लूना ने अपनी